हर हर महादेव। तो दोस्तों आप लोग कैसे हैं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों सावन मास में भोलेनाथ की कथा आज हम लोग भाग 3 और 4 देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों अगर आप लोग भाग 1 और 2 नहीं देखे होंगे तो जाकर देख लीजिए। सावन मास में भोलेनाथ की कथा भाग 3। सावन मास की पावनता केवल शिव पूजन तक सीमित नहीं है, बल्कि इस मास में शिवजी से जुड़ी अनेक पौराणिक घटनाएं घटी जो आज भी श्रद्धा, शक्ति और संतुलन का संदेश देती हैं। इस तीसरे भाग में हम 3 प्रमुख कथाओं का वर्णन करेंगे: शिव तांडव, गंगा का अवतरण और शिव पार्वती विवाह। ज्वालामुखी शिव तांडव की कथा। जब शिव ने ब्रह्मांड को हिला दिया। शिव तांडव केवल एक नृत्य नहीं है, बल्कि यह ब्रह्मांड की सृष्टि, स्थिति और संहार का प्रतीक है। जब भगवान शिव क्रोधित होते हैं तो उनका रूप रौद्र हो जाता है और वे तांडव करते हैं। तांडव से ब्रह्मांड की सारी शक्तियां थर्राने लगती हैं। एक कथा के अनुसार जब माता सती ने यज्ञ अग्नि में अपने प्राण त्याग दिए और भगवान शिव सती का शव लेकर सारे लोकों में भटकने लगे, तब वे शोक और क्रोध से व्याकुल हो गए। सती का शरीर उनके कंधे पर था और वे रौद्र रूप में तांडव कर रहे थे। ये तांडव इतना भयंकर था कि संपूर्ण ब्रह्मांड विनाश के कगार पर आ गया। देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की। उन्होंने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर को खंड खंड कर दिया, जिससे शिवजी का शोक शांत हुआ। यही अंग पृथ्वी पर जहां जहां गिरे वहां शक्तिपीठ बने। संदेश: शिव का तांडव केवल विनाश नहीं बल्कि सृजन का भी प्रतीक है। ये हमें बताता है कि जीवन में क्रोध भी नियंत्रण में हो और भावनाओं से भी संयम रखना चाहिए। लहर गंगा का अवतरण। शिव ने क्यों धारण की गंगा? एक अन्य प्रसिद्ध कथा है गंगा के धरती पर अवतरण की। राजा सगर के 60,000 पुत्रों की राख को मोक्ष दिलाने के लिए उनके वंशज भागीरथ ने कठोर तप किया। गंगा देवी को धरती पर लाने के लिए भागीरथ की तपस्या से गंगा प्रसन्न हुई, लेकिन उन्होंने चेतावनी दी कि यदि वे सीधे धरती पर उतरेंगी तो उसका वेग पृथ्वी को नष्ट कर देगा। तब भागीरथ ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि वे गंगा को अपनी जटाओं में धारण करें और धीरे धीरे धरती पर प्रवाहित करें। शिवजी ने सहर्ष अपनी जटाओं में गंगा को स्थान दिया। जब गंगा नीचे उतरी तो शिव ने अपने बालों में उन्हें उलझाकर धीरे धीरे धरती पर प्रवाहित किया। आज भी गंगा को शिव की जटा से निकली हुई कहा जाता है। इस कारण गंगाजल को पवित्र माना जाता है और शिवलिंग पर अर्पित करने से विशेष पुण्य मिलता है। संदेश: ये कथा दर्शाती है कि जब कार्य कठिन हो तो संयम और धैर्य से उसे सुलझाना चाहिए। साथ ही यह भी कि त्याग और समर्पण से ही बड़ा कार्य संभव होता है। अंगूठी शिव पार्वती विवाह की अद्भुत कथा। शिवजी ने सती के वियोग के बाद ध्यान में लीन होकर वर्षों तक तपस्या की। उधर सती ने हिमालय राज की पुत्री पार्वती के रूप में जन्म लिया। बाल्यकाल से ही पार्वती भगवान शिव को अपना पति मानती थीं। उन्होंने कठिन तपस्या की, अनेक वर्षों तक केवल पत्तों पर और अंततः बिना अन्न जल के शिवजी को प्रसन्न किया। देवताओं ने भी पार्वती की सहायता की, क्योंकि वे जानते थे कि शिव और शक्ति का मिलन ही संसार की स्थिरता के लिए आवश्यक है। शिवजी ने पार्वती की तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें पत्नी रूप में स्वीकार किया। उनका विवाह अत्यंत दिव्य और भव्य था, जिसमें देवता, गंधर्व, यक्ष, किन्नर सभी उपस्थित थे। यह विवाह शिव के वैराग्य और पार्वती की भक्ति का प्रतीक है। संदेश: ये कथा सिखाती है कि सच्ची श्रद्धा, प्रेम और धैर्य से कोई भी लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। दाम्पत्य जीवन में प्रेम, तपस्या और त्याग का गहरा स्थान है। सावन मास और शिव भक्ति का सार। सावन मास की ये कथाएं केवल पौराणिक प्रसंग नहीं हैं, बल्कि हमारे जीवन के गहरे सत्य हैं। ये हमें बताते हैं कि भगवान शिव जैसे सच्चे प्रेमी, संरक्षक और त्यागी विलेही होते हैं। शिव के पास केवल संपत्ति या वैभव से नहीं, बल्कि सच्ची भक्ति, श्रद्धा और संयम से पहुंचा जा सकता है। शिवजी हर रूप में कल्याणकारी हैं, चाहे वे रुद्र रूप में हो या शांत, ध्यानमग्न महायोगी के रूप में। उपसंहार: भगवान शिव की हर कथा सावन के जल की तरह निर्मल है। वह मन को शीतलता देती है, आत्मा को शुद्ध करती है और जीवन को दिशा देती है। सावन में इन कथाओं को सुनना, मनन करना और जीवन में उतारना ही सच्ची शिव भक्ति है। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। सावन मास में भोलेनाथ की कथा भाग 4। अब तक के भागों में हमने जाना भगवान शिव का रौद्र तांडव, गंगा अवतरण, पार्वती विवाह, सती की कथा और शिव की सरलता व उदारता के बारे में। इस भाग में हम आपको भगवान शिव के गूढ़ रहस्यों, मंत्रों और उनके बच्चों को दिए गए ज्ञान की प्रेरणादायक झलकियों से परिचित कराएंगे। शिव पंचाक्षर मंत्र की महिमा।
भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए जिस मंत्र को सबसे प्रभावशाली माना गया है वह है ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। इस मंत्र को पंचाक्षर मंत्र कहते हैं क्योंकि इसमें 5 अक्षर हैं न, म, शे, वा, य। यह मंत्र केवल एक ध्वनि या शब्द नहीं बल्कि एक संपूर्ण ऊर्जा है। हर अक्षर का अर्थ है न पृथ्वी तत्व, म जल तत्व, शे अग्नि तत्व, वा वायु तत्व, य आकाश तत्व। यह मंत्र 5 तत्वों को संतुलन में लाकर हमारे शरीर और आत्मा को जागृत करता है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति सावन मास में प्रतिदिन इस मंत्र का जाप करता है उसके पाप नष्ट हो जाते हैं और जीवन में शांति, स्वास्थ्य और सफलता प्राप्त होती है। शिव पुराण की एक ज्ञानवर्धक कथा, बानासुर और अनन्य भक्ति। बानासुर, जो कि राक्षसों का राजा था, भगवान शिव का परम भक्त था। उसने कठोर तप किया और शिव जी से हजारों हाथ प्राप्त किए। एक बार वह अपनी शक्ति पर घमंड करने लगा और युद्ध के लिए इच्छुक रहने लगा। तब शिव जी ने उसे कहा कि एक दिन ऐसा वीर मिलेगा जो तुझे युद्ध में चुनौती देगा। कालांतर में बानासुर की पुत्री उषा को श्री कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध से प्रेम हो गया। बिना विवाह के उषा ने अनिरुद्ध को अपने महल में छिपा लिया। जब बानासुर को यह ज्ञात हुआ तो उसने अनिरुद्ध को बंदी बना लिया। इस बात से क्रोधित होकर श्री कृष्ण बानासुर से युद्ध करने पहुंचे। बानासुर और श्री कृष्ण के बीच घमासान युद्ध हुआ। शिवजी ने बानासुर की रक्षा के लिए युद्ध में भाग लिया, परंतु श्री कृष्ण के आगे बानासुर हारने लगा। अंततः भगवान शिव ने बानासुर को समझाया कि घमंड किसी का मित्र नहीं होता। तब बानासुर ने श्री कृष्ण से क्षमा मांगी और अपनी भूल स्वीकार की। संदेश: ये कथा बताती है कि शिव जी अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, लेकिन जब भक्त अहंकारी हो जाए तो वह स्वयं उन्हें सच्चाई का मार्ग दिखाते हैं। भगवान शिव के पुत्रों को दिए गए 3 अमूल्य ज्ञान। भगवान शिव के 2 प्रमुख पुत्र हैं, श्री गणेश और कार्तिकेय मुरुगन। एक बार माता पार्वती और शिव जी ने दोनों पुत्रों की परीक्षा लेने का निश्चय किया। ज्ञान की दौड़, तीनों लोकों की परिक्रमा। शिव जी प्रसन्न हुए और कहा, जो क्रोध, पीड़ा या असुविधा में भी धैर्य से कार्य करता है वही सच्चा ज्ञानी है। दूसरा सूत्र, धैर्य ही सबसे बड़ा अस्त्र है। तीसरा ज्ञान, सेवा का महत्व। एक बार कार्तिकेय ने पूछा कि सबसे बड़ा धर्म क्या है? तब शिव जी ने उत्तर दिया, सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। जो दूसरों की सेवा करता है वही ईश्वर के सबसे निकट है। कार्तिकेय ने तभी से कई यज्ञों और कार्यों को जनकल्याण हेतु समर्पित कर दिया। उन्होंने युद्ध कौशल को भी मानवता की रक्षा के लिए उपयोग किया। तीसरा सूत्र, सेवा और परोपकार से ही शिवत्व प्राप्त होता है। शिव जी आदियोगी और ध्यान के स्रोत। भगवान शिव केवल एक देव नहीं बल्कि आदियोगी भी हैं, योग के प्रथम गुरु। उन्होंने सप्तऋषियों को योग का ज्ञान दिया, जिससे आज का योग विज्ञान उत्पन्न हुआ। शिव जी का ध्यानमग्न स्वरूप बताता है कि शांति अंदर से आती है, बाहर से नहीं। जब मन शांत हो तभी आत्मा परमात्मा से जुड़ती है। शिव का ध्यान करना स्वयं को जानना है। उपसंहार: भगवान शिव केवल त्रिनेत्रधारी, डमरू वाले देव नहीं हैं। वे ब्रह्मांड के पहले शिक्षक, सच्चे मार्गदर्शक और करुणा के सागर हैं। सावन मास उनके चरणों में समर्पण का अवसर है, भक्ति, सेवा और ज्ञान के पथ पर चलने का व्रत। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। शिव पार्वती ने दोनों से कहा, जो तीनों लोकों की सबसे पहले परिक्रमा करेगा वही सबसे श्रेष्ठ माना जाएगा। कार्तिकेय तुरंत अपने वाहन मयूर पर सवार होकर निकल पड़े, परंतु गणेश जी ने धीरे से माता पिता की साथ परिक्रमा की और बोले, माता पिता ही तीनों लोकों के समान हैं। शिव जी मुस्कुराए और गणेश जी को विजयी घोषित किया। यही कारण है कि गणेश जी को प्रथम पूज्य कहा जाता है। ज्ञान का पहला सूत्र, सच्चा ज्ञान केवल दौड़ने से नहीं, सोचने से आता है। दूसरा ज्ञान, क्रोध पर नियंत्रण। एक दिन गणेश जी का एक दांत टूट गया। जब शिव जी ने पूछा तो उन्होंने बताया कि एक ऋषि ने उन्हें एक लेखनी दी जिससे वे महाभारत लिख रहे थे। लेखनी टूट गई, लेकिन वे लेखन रोकना नहीं चाहते थे, इसलिए अपना एक दांत तोड़कर लिखना जारी रखा।